नमस्कार, मैं हूं देवंकुर वधावन। राजस्थान तक के सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन है। राजस्थान के बीकानेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 22 तारीख को पहुंचेंगे। वहां पर वो एयरबेस, इंडियन एयरबेस पहुंचेंगे, सैनिकों से मुलाकात कर सकते हैं। वहां पर वो सैनिकों से मुलाकात करके उनका हौसला बढ़ा सकते हैं। उनका वहां पर करणी माता के मंदिर में बीकानेर में पूजा करने का भी प्लान बन सकता है। और जिस तरह से आदमपुर एयरबेस के बाद बीकानेर के देशनोक में नाल एयरबेस में पहुंचकर वो सैनिकों से मुलाकात कर सकते हैं, कहीं ना कहीं हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात से सैनिकों के हौसले में इजाफा हो। जिस तरह से पाकिस्तान को बुरी तरह से धूल चटाई, जिस तरह से सैनिकों ने अपना पराक्रम दिखाया, उसके लिए उनकी शाबाशी बनती है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री की पहले भी कोशिश रही है कि देश की सेना का मनोबल जो है वो गिरे नहीं, वो उसी मनोबल के साथ डटे रहें, देश की सेवा करते रहें, वो सही में सराहनीय कदम है। पर क्या बीजेपी के नेताओं ने देश की सेना के पराक्रम को राजनीतिक रोटियां सेकने और वाहवाही बटोरने का माध्यम समझ रखा है? क्यों बीजेपी के नेता इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं? देखिए, आपने सुना होगा शायद कि किस तरह से मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने बेहद घटिया, शर्मनाक, अपमानजनक बयान दिया था, जिसमें क्या उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताया था? क्या उन्होंने जिस तरह की बयानबाजी की थी, उसके बाद जब कहा कि वो तो उनको अपनी सगी बहनों से भी बढ़कर मानते हैं, क्या कोई अपनी सगी बहन के बारे में इस प्रकार की बात कहता है? अगर नहीं कहता तो कैसे विजय शाह ने इस प्रकार की बयानबाजी देश की बेटी, देश के नागरिकों की बहन कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में बोल दी? और जो कड़ाई मध्य प्रदेश की भाजपा की सरकार को दिखानी चाहिए थी, वो हाई कोर्ट ने दिखाई। हाई कोर्ट ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया, कहा कि इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। एफआईआर दर्ज होने की बात कही, और एफआईआर जो धाराओं में दर्ज हुई है, अगर सही में उन धाराओं में सजा हो जाए तो मंत्री जी को कड़ी सजा मिल सकती है। पर मंत्री जी तो इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर चुके हैं। इस पूरे मामले की सुनवाई होनी है 19 मई को। एफआईआर दर्ज करने का जो हाई कोर्ट का आदेश था, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है मामला। सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ रह सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाएगी करारी कि किस तरह से इस प्रकार का भाषण एक मंत्री ने सभा में दिया? देखिए, विजय शाह केवल अकेले व्यक्ति नहीं है बीजेपी के, जो कि शायद ये सोच चुके हैं कि सेना के पराक्रम को वाहवाही बटोरने का एक तरह से साधन के तौर पर देखा जा सकता है। कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर जिस तरह से भद्दे शब्दों का इस्तेमाल विजय शाह, जो कि मध्य प्रदेश के मंत्री, ने किया, उसके बाद उसी राज्य के सरकार के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे, और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक, आगे उन्होंने कहा उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए,
जितनी कहा जाए उतना कम है। इसको लेकर बवाल मच गया। कांग्रेस ने यह आरोप लगाया कि देश की जनता, देश की सेना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक होने के लिए कहा है उप मुख्यमंत्री ने, जबकि जगदीश देवड़ा का यह दावा है अब कि उन्होंने तो देश की सेना के चरणों में नतमस्तक होने के लिए कहा है। मेरा यह सवाल है कि इस प्रकार की बयानबाजी क्यों किसी सेना के पराक्रम का श्रेय किसी को भी देने की कोशिश करना, जो कि एक पॉलिटिशियन है, एक राजनीतिज्ञ है। प्रधानमंत्री को भी श्रेय देने की क्या आवश्यकता उनको लग रही थी? क्या देश की सेना का पराक्रम राजनीतिक ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने के लिए है? देखिए, कोई पहला वाकया नहीं है जब बीजेपी के नेता सेना के पराक्रम का इस्तेमाल राजनीतिक तौर पर परोक्ष या अपरोक्ष रूप से करने की कोशिश करते हुए सामने आए हैं। आपको याद होगा जिस तरह से पुलवामा में बर्बरता से 40 सीआरपीएफ जवानों को मौत के घाट उतार दिया गया। उसके बाद जब बालाकोट की एयर स्ट्राइक का दावा हुआ तो कई प्रकार की बातें बीजेपी के नेताओं ने जिंगोइस्टिक फर्वर क्रिएट करने के लिए कही, और जिस तरह से अलग अलग पोस्टर्स लगाए गए, कई पोस्टर्स सड़कों पे नजर आए 2019 के अहम लोकसभा चुनाव से पहले, वो बताता था कि किस तरह से बीजेपी सेना के पराक्रम को, सेना की शूरवीरता को केवल मैदाने जंग पर तक सीमित नहीं रखना चाहती। और पहले कभी भी इस देश ने इस प्रकार से सेना के पराक्रम की राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश करते हुए नहीं देखा था, जिस तरह से 2019 में देखा गया। और उसके बाद ये जो देश की सेना की एक महिला सैनिक कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर जितना शर्मनाक बयान दिया है, मैं ये पूछना चाहूंगा, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीकानेर में सार्वजनिक मंच से पब्लिक रैली के दौरान कहेंगे कि नेताओं को बड़बोलापन, ओछी मानसिकता, घटिया शब्दावली का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? देखिए, सवाल इसलिए जरूरी है, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर बीजेपी सही में देश की सेना को, उसके पराक्रम को एक राष्ट्रीयता का पहलू मानती है, एक राष्ट्रीय भाव का पहलू मानती है, तो कम से कम उसको पेटी पॉइंट्स के लिए, राजनीति के लिए, चुनावी मानसिकता के तहत घटिया तरीके से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और अगर किया है कुछ नेताओं ने, तो उनको कम से कम चेतावनी तो दे सकती थी बीजेपी। अभी तक क्या कोई विजय शाह के खिलाफ पार्टी ने कोई एक्शन लिया है? क्या पार्टी ने उनको कम से कम कोई शो कॉज नोटिस जारी किया है? क्या बीजेपी के जो नेता बोल रहे थे, बयानबाजी कर रहे थे, विजय शाह हो या जगदीश देवड़ा हो या फिर जो भी नेता, एक तरह से सेना के पराक्रम को, और पराक्रम तो सेना ने दिखाया है, कई जगहों पर दिखाया है। पहले कई पाकिस्तानी और पीओके ठिकानों को ध्वस्त किया। उसके बाद जब पाकिस्तान ने पूरे मसले को एस्केलेट करने की कोशिश की तो कई जगहों पर पाकिस्तान को खासा नुकसान पहुंचाया। और उसके बाद जिस तरह से सीज फायर या फिर विराम या फिर अबेंस में डालने की बात कह दी गई, ऑपरेशन सिंदूर को कहा गया कि चलता रहेगा पर फिलहाल के लिए विराम है, तो क्या इन तमाम बातों को लेकर जो नैरेटिव सेट हो रहा था, क्या उससे ध्यान हटाने की कोशिश की जा रही है बीजेपी नेताओं के द्वारा? और इसी वजह से क्या बार बार इस प्रकार के बयान सामने आ रहे थे? क्या इसी वजह से किसी भी बड़े नेता ने पब्लिकली एडमोनिश या चेतावनी नहीं दी है ऐसे नेताओं को कि आप इस प्रकार की बयानबाजी ना करिए, इस प्रकार की ओछी मानसिकता को ना दिखाइए? क्या यही वजह है कि बीजेपी को लग रहा है कि जो हिंदू मुस्लिम की वोट बैंक पॉलिटिक्स है, जो कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर जो बयान दिया गया था, उसमें साफ तौर पर उसकी झलक नजर आ रही थी, इस वजह से इस प्रकार की बातें कही हैं बीजेपी के नेता ने?
देखिए सवाल बड़ा है, सवाल इसलिए भी बड़ा है कि कांग्रेस तो हमलावर है ही। पायलट प्रियंका गांधी जैसे नेता तो हमला बोल ही रहे थे बीजेपी के ऊपर, पर बीजेपी अगर इन चीजों को लेकर कोई भी संजीदगी नहीं दिखा रही है तो क्या कोई चुनाव बड़ा करीब नहीं है? वही इसके पीछे कारण है। या फिर क्या बिहार के चुनाव से पहले धीरे धीरे पार्टी इस प्रकार का नैरेटिव एक ओवर्ट तरीके से, एक सोची समझी प्लानिंग के तहत आगे बढ़ा रही है? देखिए मेरा यह मानना है कि देश के मुसलमान की संख्या जितनी भी हो, कम हो या ज्यादा हो, वो देश के जो नागरिक हैं उनको दोयम दर्जे का, उनको सेकंड क्लास सिटीजन फील करवाने का हक किसी भी पार्टी, किसी भी सरकार, किसी भी चुने हुए प्रतिनिधि के पास नहीं है। और इस प्रकार की ओछी मानसिकता से नेताओं को बाज आना चाहिए। हालांकि राष्ट्रीय मानवाधिकार ने राज्य सरकार से इस बारे में जवाब तलब किया है, पर जिस तरह से अलग अलग इंस्टीट्यूशंस जो हैं, भले ही वो हाई कोर्ट हो या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो, ने इस पूरे मामले पर संजीदगी दिखाई है, वो संजीदगी बीजेपी के नेतृत्व ने क्यों नहीं दिखाई है, उसकी मध्य प्रदेश की सरकार ने क्यों नहीं दिखाई है, उसके चुने हुए बड़े पदों पर बैठे हुए नेताओं ने क्यों नहीं दिखाई है? ये बड़े सवाल हैं जो कि लोगों के दिमाग में हैं। और क्या मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ऐसी बातें कहेंगे जिससे इस प्रकार के बड़बोलेपन पर रोक लग सके? ये समय बता सकता है, पर मेरा यह मानना है कि देश की पराक्रम, देश की सेना की शूरवीरता एक तरफ है, उसको लेकर राजनीतिक रोटियां सेकने का जो कई नेताओं ने मुजाहरा किया है, उससे बाज आना चाहिए। राजस्थान तक के आप सभी दर्शकों का फिलहाल बहुत धन्यवाद। मैं जयपुर से देवंकुर वधावन।